बिस्मिल्लाह। आज हम जिस दर्शन का अध्ययन करेंगे वह है इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म के जो दर्शन की बात करें, शिक्षा हो या मानवता हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। जैसे कि भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं जो एक दूसरे का परस्पर विरोध करते हैं। अगर वे धर्म के मुख्य जो सिद्धांत हैं उनको देखें तो सभी धर्मों में लगभग समानता आपको मिल जाएगी। बस तरीका अलग अलग है हमारा किसी भी धर्म को फॉलो करने का, या उनसे संबंधित जो परम शक्ति है, जिसे आप खुदा कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, आप जीसस कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हर धर्म एक परम शक्ति की अनुभूति करता है और उसे मानता है। और उसी से संबंधित, उसको ही प्राप्त करने से संबंधित यहाँ पे सारी बातें करी जाती हैं कि कैसे हम मानवता का उत्थान करें और कैसे हम किसी भी जीव को अहित न पहुँचाते हुए अपने परम लक्ष्य तक अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इस्लाम धर्म भी बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन को समेटे हुए है और हमें आज के परिप्रेक्ष्य में इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उसके शाब्दिक अर्थ को देखेंगे, दार्शनिक महत्व को देखेंगे, तो हमें हर दर्शन के गूढ़ रहस्यों का अनुमान लगाना थोड़ा सा सरल हो जाएगा। क्योंकि तत्कालिक परिस्थितियों में हम नहीं थे, तो अभी हम उनके जो सिद्धांत हैं, जो प्रतिपादक द्वारा कहे गए वाक्य सूत्र हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इस्लाम धर्म, जैसा कि आप जानते हैं कि उनके जो पैगंबर थे, पहले माने गए थे, हज़रत मोहम्मद साहब, उनकी बात करें, अगर उन्होंने जो एक अद्वितीय प्रणाली स्थापित की अरब देशों में, आप कहें मक्का में, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हीरा नामक गुफा में, उसकी बात हम करें तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ही अच्छा एक सिद्धांत, जो कि मानवतावादी सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किया। हमें उनकी तत्कालिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसा कि आप उनके जीवन परिचय के बारे में अवगत होंगे कि बहुत ही कम आयु में उनके सर से माता पिता का साया नहीं रहा था और उनका लालन पालन जो जिस परिस्थितियों में हुआ, 12 वर्ष की आयु में उनके चाचा द्वारा उनको या उनकी जो इंटेंशन थी उसके कारण व्यवसाय में आना, प्लस उनके बहुत ज़्यादा ईमानदार होने की वजह से लोगों का विरोध उनको सहना पड़ा, उस सब की चर्चा कई बार की जा चुकी है। वे उस समय, जबकि अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर होता था तो वो गलत प्रवृत्तियों में प्रवेश हो जाता था। आप कह सकते हैं कि बुराइयां ज़्यादा थीं और जो गरीब था वो बहुत ही, एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रताड़ित था, और ख़ासकर महिलाएं जो थीं वो भी प्रताड़ित थीं। सारे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यहाँ पर एक, पहले तो क्या होता है कि ईश्वर जो माना जाता है कि अपने एक संदेशवाहक का चयन करता है कि कौन उस योग्य है। तो इस्लाम धर्म के अनुसार जो पैगंबर हुए हमारे हज़रत मोहम्मद साहब, वे बहुत ही कम उम्र में जिस भी व्यवसाय में थे, लेकिन नहायत ही ईमानदार किस्म के, बहुत ही आप कह दीजिए कि मानवतावादी सिद्धांत को फॉलो करने वाले थे। और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं, हमारे शब्दों में कहें अगर भारतीय संस्कृति की, तो तब आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि गुफाओं में अध्ययन और चिंतन मनन करना और कई सालों तक करना, 25 से 40 वर्ष के बीच में उन्होंने जो भी ध्यान लगाया, जो भी किया, तो उसके बाद 40 वर्ष की आयु में उनको ऐसे जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसे उनको भी माना जाता है कि जो उस समय ज्ञान की आवश्यकता थी, जो प्रस्फुटन था, जो एक क्रांति थी, वो उनको पता चली थी और वो पैगंबर नियुक्त किए गए। और जो फरिश्ते थे वो, उन्होंने उनको पैगंबर नियुक्त किया और उनको आदेश दिया कि
किस प्रकार से वो लोगों के ऊपर मतलब जो आँखों पर जो अज्ञानता की पट्टी है उसको हटाएँगे। फिर उन्हें बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा। मक्का मदीना की यात्रा, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। उनका कह सकते हैं कि जो उस तत्कालिक परिस्थिति में मूर्ति पूजा की बहुत ज़्यादा मतलब उसको लेके लोगों का पाखंड बढ़ना, उन सब चीज़ों के खिलाफ वो रहे और लोगों का अहित हुआ। जो एक पूंजीवादी जो पूरा समूह था उसके खिलाफ, मतलब अब उन्होंने कहा कि शराब पीना सबसे बड़ा मतलब पाप है और भी जितनी भी गलत वृत्तियाँ हैं उनको नहीं करना चाहिए। तो इस सब चीज़ों की वजह से उनका बहुत ही विरोध हुआ। लेकिन उस विरोध के पश्चात भी उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि ईसाई धर्म के बाद एक बहुत ही व्यापक धर्म का प्रवर्तन किया और उसमें बहुत ही अच्छे और कह सकते हैं मानव जो संप्रदाय था उस समय का परिस्थिति जो थी उसके लिए बहुत ही आदर्श मूल्यों की स्थापना उन्होंने करी। उनके द्वारा जो भी चीज़ें कही गई उसका हम अध्ययन करेंगे। जिस जिस वाक्य या जिस जिस शब्द का उन्होंने उच्चारण किया या जिस पर बल दिया उसकी भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा में इस्लाम जो दर्शन है उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान। तत्कालिक परिस्थितियों में लड़कियों को बहुत ही मतलब कहा जाता था कि मतलब जिसको लड़कियां जिसके यहाँ जन्म लेती थी तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। वो तो हमारे यहाँ भी बहुत हुआ है। हर धर्म में इस चीज़ को जो है बच्चियों ने झेला है, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया। शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया और अहिंसावादी भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें कही। दान की बात कही कि आपके जितना इनकम है उसका एक हिस्सा आपको दान करना चाहिए। तो इस चीज़ पे अगर हम ध्यान दें तो शायद अभी जो आक्रोश है लोगों के बीच और अज्ञानता की वजह से जो आपस में सब भिड़ रहे हैं, जबकि सब हमारी पृथ्वी हमारा घर है और सभी धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, तो उस उन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझने की इस्लाम धर्म को ज़रूरत है और उनको भी हमारे धर्म को समझने की ज़रूरत है और एक जो वास्तव में जो भाईचारा है उसको फिर से स्थापित करने का यहाँ पर हमें प्रयास करना चाहिए और हर धर्म की, हर दर्शन की अच्छी अच्छी बातों का ही अनुसरण हमको करना चाहिए। तो अब बात करते हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो चर्चा करी जानी है जिस जिस चीज़ की, तो आपको पता है कि पहले पैगंबर जो थे हज़रत मोहम्मद साहब थे। मक्का में हज की उन्होंने बात यहाँ पर बात की गई थी इनके धर्म में। तो मक्का में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हीरा नामक गुफा में। और इनकी पहली शिष्य जो मतलब पहली मुसलमान जो धर्म ने स्थापित किया इस्लाम को, उसमें पहली मुसलमान इनकी ही पत्नी थी और उसके बाद इनके मित्र हुए और ऐसे ही ये कारवां बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें कही, तो जो बिस्मिल्लाह था शब्द, श्री गणेश था, वो शिक्षा में ही नहीं, कोई भी चीज़ के लिए बिस्मिल्लाह मतलब शुभारंभ। जैसे हम लोग गणेश जी का नाम लेते हैं, श्री गणेशाय नमः, तो उस शब्द को वहाँ पे बिस्मिल्लाह अल्लाह या ईश्वर की ही बात यहाँ पर भी कही गई है। और अगर शिक्षा में देखें तो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर यह एक रीति होती थी। जैसे वैदिक में उपनयन संस्कार होता था, वैसे ही वहाँ पर भी शिक्षारंभ के लिए यह रीति अपनाई जाती थी। अगर बात करें तो मुंतजलवाद अर्थात बुद्धिवाद और यहाँ पर अशअरवाद यानी ज्ञानवाद इसमें बहुत ही ज़्यादा था। साथ ही साथ समाजवादी जो सिद्धांत थे, नैतिकवादी सिद्धांत थे, अनुशासन प्रिय सिद्धांत थे और सौंदर्यपूर्ण, मतलब आपने देखा होगा कि जितनी वास्तुकला और जितनी भी चीज़ें हमारे देश में हो चाहे कहीं भी हो उनके दौरान बनाई गई वो अद्वितीय रही। तो एक क्यों इसका सीधा सीधा डायरेक्शन ये है कि भौतिकवादी थे और ये मानते थे कि जीवन में जब तक जीना है तो उसको समृद्ध बनाते रहना। तो और
चीज़ों की बात की तो इसमें जो जैसे हमारे यहाँ संत होते हैं वैसे ही इस्लाम धर्म में सूफ़ी होते हैं। सूफ़ी जैसे जो अल्लाह और हमारे बीच जो संबंध होता है उसको जानने वाले और उसको हमको मतलब बताने वाले, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जैसे वास्तविक जो ज्ञान है उसका वहाँ पर वो प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा त्रैकर्ता की बात थी। त्रैकर्ता क्या थे? आप समझिए इसको अल्लाह, पैगम और फरिश्ता। फरिश्ता था जब्राइल। देखिए इसी फरिश्ते की बात लगभग इस आप क्रिश्चियनिटी में देखेंगे ऐसे ही एक फरिश्ते की बात है। वही फरिश्ता यहाँ भी जब्राइल नाम से है जिनके द्वारा पैगम्बर साहब को नियुक्त किया गया था। और अल्लाह जो है निराकार है और मतलब उसका कोई आकार नहीं है और वो सर्वभूतों में व्याप्त है, मतलब आप कह सकते हैं कि हर जगह है। और यहाँ पर जो पैगंबर है वो अल्लाह तक हमको पहुँचाने वाला उसकी जो संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर जो व्यक्ति की रूह है उसको अजर अमर माना गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मक्का में हीरा गुफा में जब उन्होंने उनको ज्ञान प्राप्त हुआ 40 वर्ष की आयु में, तो उसमें जो उनके शिष्य बने, ये भी क्वेश्चन आता है कि पहले शिष्य उनकी बेगम थी खदीजा और अबू बकर जो उनके मित्र थे, हज़रत अली और जैद, ये चार उनके क्रमशः शिष्य हुए। शिष्य क्या मतलब उन्होंने उनको पैगंबर माना और इस्लाम धर्म को उन्होंने स्वीकार किया, मुसलमान हुए। इस्लाम अर्थात इसके शाब्दिक अर्थ पर देखें तो इसका मतलब है शांति, शांति का मार्ग। और आप कह सकते हैं कि एक तरह से मतलब जैसे कि मानसिकता बनी हुई है एकदम विपरीत इसका सिद्धांत है। मानसिकता अगर हिंसावादी बनी है तो एकदम इसका जो शाब्दिक ही अर्थ है वही अहिंसा और अहिंसा का मार्ग माना जाता है। यहाँ पर उन्होंने जो संदेश दिया था प्रथम, वो था सोतों को जगाओ, चादर हटाओ। सोतों को जगाओ मतलब जो जिनको नहीं चेतन की अवस्था में जो नहीं है उनको चेतना में लाओ, और चादर हटाओ अर्थात ज्ञानता का जो उनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटाने की बात यहाँ पर कही थी। उसके बाद उमेर खराबात जो पाप की बात कही, सबसे बड़ा पाप शराब माना गया। इसके अलावा ही बच्चियों के साथ अच्छे व्यवहार की बात कही, शिक्षा को एकदम नेसेसरी यहाँ पर कहा गया। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कही गई हैं। और जो मुक्ति का मार्ग है अर्थात यहाँ पर 5 मुक्ति के मार्ग है। 5 मुक्ति के मार्ग में जो मोहम्मद साहब ने जो कहा उस पर विश्वास करते हुए कुरान और उसकी आयतों को जो कुरान की आयतें हैं उसका मतलब कलमा पढ़ने की बात यहाँ पर कही गई है। और 5 वक्त की नमाज की बात कही गई है। दूसरा है रोज़ा, रमज़ान के पाक जो दिन है उसमें रोज़ा व्रत रखने की बात कही गई है। ज़कात अर्थात ज़रूरतमंदों को दान की बात कही गई है। हज ये जीवन में एक बार की बात की गई है, वो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे कहते हैं कि हमको करने से हमारे यहाँ कहते हैं 4 धाम करना है, वैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि एक बार हज करिए। लेकिन हाँ अगर आप काबिल हो, मतलब आपके पास वो उस सामर्थ्य है धन से या आपकी शक्ति है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही है, तो आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए हज। तो यहाँ पर और जो कानून की शक्ति थी यहाँ पर उसकी बात करें तो जिहाद, इज़्मा, सुन्ना और क़याम की बात यहाँ की। जिहाद अर्थात बुराई के विरुद्ध संघर्ष, इसको जिहाद कहते हैं। इज़्मा जो कानून बनाए हैं इस्लाम धर्म के उसकी बात है। सुन्ना जो प्रथाएं हैं प्रचलित उनकी बात है। और जो क़याम है अर्थात ध्यान संबंधित चीज़ें यहाँ पर कही गई है। इसके ही साथ यहाँ पर ये माना गया है कि जैसे यहाँ पर जो शव को दफनाने की प्रथा है, तो उसमें माना गया है कि एक दिन क़यामत आएगी, उस दिन सभी को उनके कर्मों के अनुसार जो भी परिणाम है उसको भुगतना पड़ेगा। तो जो अच्छे कर्म होंगे उनको जन्नत
और जिनके खराब कर्म होंगे उनको दोज़ख या आप कह सकते हैं जहन्नुम मिलेगा। तो यहाँ पर इतनी ये इन सब चीज़ों की बात की। उसके बाद दारुल इस्लाम की जो बात है वो स्वतंत्र व प्रसन्न जनता की बात है। दारुल हरफ जो है युद्ध शास्त्र की बात है। काफिर उन्हें कहते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, और गाजी उसे कहते हैं जो काफिरों को धर्म का मार्ग पर ले आते हैं। इसके अलावा बुद्धि के 4 रूप यहाँ पर प्रयुक्त, क्रियानिष्ठ, अर्जित और माध्यम बताया गया है। बाकी क़यामत की बात जो कही गई है वो तो मैंने आपको बताई। अब शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में या इनके कहे गए वाक्यों के परिप्रेक्ष्य में, इनके भावों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जैसे कि ज्ञान प्राप्ति ही मार्ग है, और इन्होंने ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को ये माना है कि जो कुरान, जो उनकी पाक पुस्तक है उसके जो आयत है उसमें ही निवास है, पूरे ब्रह्मांड की चीज़ें हैं। और ज्ञान प्राप्ति सर्वोच्च इनका लक्ष्य होना चाहिए, और दान में धन देने की अपेक्षा शिक्षा देना ज़्यादा बेहतर इन्होंने माना है। इसके अलावा छात्रों की कलम की स्याही मुस्लिमों के खून से कीमती है। अर्थात आप सीधे सीधे देखिए कि यहाँ पे अहिंसावादी एवं शिक्षा को बहुत ही उच्च स्थान पर रखने और मानने की बात यहाँ पर कही गई है। ज्ञान 2 प्रकार के हैं यहाँ भी, लौकिक और परलौकिक ज्ञान की बात की गई। साहित्य में जो जिसको उपाधि मिलती थी वो थी कामिल, तर्क दर्शन में फाजिल, धर्म जो थे वो आमिल, यहाँ पर उनकी उपाधि दी जाती थी। ग्रंथ इनके जो है कुरान, तौरात, इंजील और हदीस, जो कि कुरान हदीस अक्सर हम सुनने को हमको मिलता है। इनके जो पावन ग्रंथ हैं वो है। और अलव्स, जो कब्र में बची हुई हड्डियाँ जिससे पुनर्निर्माण होगा उसको अलव्स कहते हैं। जो शब्दों की बात कही गई है उसको समझने की यहाँ पर बात कही गई है। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा मकतब में और माध्यमिक या उच्च शिक्षा मदरसे में यहाँ पर दी जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, पढ़ना, लिखना, गणित, उच्चारण, व्याकरण, लेखन, कुरान की आयतें, पत्र, अर्जी नवीस, वार्ता और नैतिक शिक्षा, ये मुख्य इसके पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या में आते थे। उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा जो मदरसा में होती थी उसके जो पाठ्यक्रम है, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, भाषा में अरबी भाषा, गणित, अर्थशास्त्र, दर्शन, नीति, ज्योतिष, चिकित्सा और कानून, इन सब की यहाँ पर शिक्षा की बात कही गई। दंड में ये अनुशासन, मतलब बहुत ही अच्छा अनुशासन मानते थे। मतलब एक तरह से ये भी अभी जो मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं माना जाता कि दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर था। और इनके हिसाब से कि अगर कोई गलती करता है तो उसको उसका दंड देना चाहिए। इसका एक और लॉजिक भी हो सकता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि लास्ट में जब होता है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं उस हिसाब से हमको मिलता है जन्नत और जहन्नुम की बात जो होती है। तो शायद दंड देने के पीछे ये भी था कि अगर हम उसके किए गए जो गलतियां हैं उसके अनुरूप उसको दंड दे देंगे तो उसका जो गलत कार्य होगा वो कम हो जाएगा और शायद वो जहन्नुम की जगह वो जन्नत में चला जाए। ये एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है। और यहाँ पर सामाजिक व सौंदर्यात्मक जो इनका इनकी शिक्षा से भी कहें, जीवन शैली, ये भी बहुत अच्छी। इसमें अगर एक देख रहे हैं ना कि आइडियल इस्लामिक की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि जो वास्तव में उनकी बातें कही गई हैं और उसको हमें समझने की ज़रूरत है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। सृष्टि का प्रारंभ जो है ईश्वर के प्रेम के, अल्लाह के प्रेम के द्वारा, और अंत जो है हमारी वस्तु, मतलब एक तरह से कुल मिला जुलाकर काफ़ी सिमिलरिटी आपको कई धर्मों में जो देखने को मिलती है उनकी चीज़ों में, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बस शब्दों को हमको समझना है, जो शब्द यहाँ पर यूज़ किए गए हैं इस्लाम धर्म में। और कोई नहीं कह सकता कि कोई धर्म एकदम मतलब अपने आदर्शों को मानने वाले लोग उसमें हैं, चाहे हमारा धर्म हो या कोई और धर्म हो। और क्योंकि इसके पीछे भी है जो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, ज्ञान।
ज्ञान अगर नहीं है, अज्ञानता है, तो आधा ज्ञान हो चाहे अज्ञानता हो, दोनों ही बहुत खतरनाक होता है। और यही चीज़ है सांख्य दर्शन में भी जो हमने पढ़ा कि ज्ञान प्राप्ति से ही मोक्ष मिलता है, वही चीज़ इसमें भी हमको देखने को मिल रही है कि ज्ञान प्राप्ति ही हमारा सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। और शिक्षा की बात यहाँ पर कितनी पावरफुल तरीके से की गई है, तो इस सब को हमको समझने की ज़रूरत है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अगर बनाई गई है और उसका उद्देश्य हमारे मानवता का अहित करना हो। हर चीज़ें हमारे मानवता के हित में, हमारी सृष्टि के हित में, लोगों के हित में ही है। बस हमको शांति पूर्वक ढंग से उसको समझ कर और विचार करके उस पर अमल करने की आवश्यकता है। तो हालांकि इस्लाम धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमने अध्ययन नहीं किया है इसमें, लेकिन हाँ शॉर्ट में अगर देखें तो बहुत ही कम समय में कोशिश की गई है कि सर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर देखा जाए। अब जैसे अगर हमें और विस्तृत रूप से अध्ययन करना हो, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप कुरान की आयतों में, तो कुरान की आयतों का अध्ययन करें, उनमें लिखे गए वक्तव्यों का अध्ययन करना, उसमें उसके पीछे छुपे दर्शन का अध्ययन करना। तो लेकिन कुल मिला जुला के जो मेंटलिटी है, हमारे जितने भी दर्शन हैं हमारे पूरे विश्व के, उस उन सब का उद्देश्य लगभग समान ही है। और अगर किसी को बात की गई है कि कोई काफिर है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो दूसरे धर्म को मानने वाला है। यहाँ पर काफिर की जो बात कही गई है वो जो किसी धर्म को नहीं मानता, हो सकता है इस परिप्रेक्ष्य में कही गई हो जो नास्तिक है। और उस समय तत्कालिक परिस्थिति जहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई वहाँ कैसे लोग थे और किन लोगों पर यह काम किया गया, तो ये भी हमको समझने की ज़रूरत है। और उस चीज़ को मॉडिफाई भी करिए तो अभी की परिस्थिति में, तो उसकी अच्छाइयों को पीछे ना छोड़ के उसकी बुराइयों को हमको इग्नोर करके कोई भी चीज़ हो, और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर हमको अपने ऊपर हो चाहे सामाजिक रूप से हो लागू करने की आवश्यकता है। तो जितने भी हमारे धर्म हैं वो एकदम उत्तम है, ये आप 100% कह सकते हो। और कोई भी धर्म न नीचा है ना ऊंचा है, ये आप कह सकते हो कि एक दूसरे के सभी पूरक हैं। क्योंकि संसार इतना बड़ा है कि एक ही धर्म का हर जगह होना इम्पॉसिबल था। कुछ उसके जो जैसे फॉलोअर्स ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी अगर वही है ना अर्ध ज्ञान और अज्ञान अगर उनमें रहा, तो वो उसका मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि उस समय भी हुआ जिसके बाद ये धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, या हमारा सनातन धर्म आया होगा। जब उसके पहले जो जितनी भी कुरीतियाँ रही होंगी, तो सबके पीछे एक व्यापक कारण होता है और तत्कालिक कारण होता है। लेकिन अभी जितने बुद्धिजीवी हैं उनको ये सोचने की आवश्यकता है कि जितनी भी चीज़ें बनी तत्कालिक परिस्थितियों में, उन सबका उद्देश्य लगभग समान है। इसलिए हमको उन उद्देश्यों को फॉलो करना चाहिए, ना कि उनसे संबंधित जो जनरली कोई भी कुछ भी कह रहता है उसको हम फॉलो करें। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म की हमने यहाँ पर, धर्म की नहीं दर्शन की यहाँ पर चर्चा की, और शिक्षा में भी उसका महत्व देखा। आपने देखा कि कितने फोर्सफुली यहाँ पर शिक्षा को प्रमोट किया गया है, जैसा कि हर धर्म में करा जाता है। और सही बात है, अगर एक शिक्षित और सुयोग्य नागरिक है, एक मनुष्य है, तो उसको किसी भी अन्य चीज़ पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। उसका स्वयं का विवेक जागृत होता है, उसको सही गलत का पता होता है, और वो कभी भी किसी का अहित नहीं करता है। और कोई भी धर्म ये नहीं चाहता कि हम किसी का अहित करें, या ये नहीं चाहता कि हमारा कोई अहित करे। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, और दर्शन के ही परिप्रेक्ष्य में सही हमको हर धर्म का सम्मान भी करना चाहिए, और साथ ही साथ हमको उसकी अच्छाइयों को भी अपने अंदर रखना चाहिए, और अपनी जो डिग्निटी है उसको भी बनाए रखना चाहिए कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये है इस्लाम धर्म दर्शन, जिसमें शिक्षा का, हमने शिक्षा ही नहीं धार्मिक परिप्रेक्ष्य को इसलिए भी जानना ज़रूरी होता है कि उस परिप्रेक्ष्य को जानने के बाद ही हम उसका वास्तव में शिक्षा में उसका महत्व समझ पाएंगे। धन्यवाद।